ओम शांति। विषय बहुत विशाल और वक्त कम, इसीलिए बहुत ही सार रूप में जो इस विषय में हमारी मदद करने वाला है वो बातें मैं आपके सम्मुख रखूंगा। प्यारे बाबा ने हम सबको अलग अलग स्थानों से चुना। हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमें ढूंढा? कहाँ कहाँ हम पड़े हुए थे, किस कोने में, किस गांव में, किस गली में, जरा विचार करके देखें। बाबा ने अलग अलग स्थानों से चुनकर हमें अपना बनाया, और न केवल अपना बनाया लेकिन अब हमें तैयार कर रहे हैं। मैं कभी कभी हमेशा हंसी में कहता हूँ कि भगवान हाथ पैर धोकर हमारे पीछे पड़े हुए। सारा संसार जिसके पीछे पड़ा हुआ है वो सारे संसार को छोड़कर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? हाँ, तालियां तो बनती हैं इसमें, है कि हमारा भाग्य है कि भगवान हमारे पीछे, सारा संसार जिसके पीछे वो हमारे पीछे। क्यों? क्यों? विचार करें। भगवान को हमने पहचाना और सिकिलधे बच्चे हैं और अच्छा, हम पसंद आ गए और कोई पसंद नहीं आया। बहुत अच्छी, आपको बधाई हो, आप पसंद आ गए उनको। हाँ, बहुत गहरी सी बात है, आप सबकी बातें बिल्कुल सही हैं। इस पर विचार कीजिएगा। बाबा इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि हम कल्प वृक्ष के आधार हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। और जब कभी भी वृक्ष को पानी देना होता है, खाद देना होता है, तो कहाँ देते हैं? जड़ों में देते हैं। तो बाबा कहते तुम कल्प वृक्ष की जड़ हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। और जो संकल्प, जो बोल, जो कर्म हम जड़ में रहकर करते हैं वही कहाँ पहुंचता है? पूरे कल्प वृक्ष तक पहुंचता है। इसलिए हमारा परिवर्तन संसार का परिवर्तन करेगा। हम सुखी होंगे, श्रेष्ठ होंगे, शक्तिशाली होंगे, पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। सारा कल्प वृक्ष स्वतः ही शुद्ध, पवित्र और सतो प्रधान हो जाएगा। इसीलिए बाबा हम आधार मूर्त बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं कि इन्हें ठीक कर दो, पूरा कल्प वृक्ष स्वतः ठीक होगा। संस्कार परिवर्तन और स्व परिवर्तन में ये बहुत सुंदर सा बिंदु है जिसे हम बहुत गहराई से जिम्मेवारी के तौर पे स्वीकार करें। मैं आधार हूं और मेरे साथ लाखों आत्माएं, करोड़ों आत्माएं जुड़ी हुई हैं। यदि मैं नेगेटिव होता हूं, मेरे अंदर कोई कमी है, तो वो नेगेटिविटी, वो कमी केवल मेरे तक सीमित नहीं रहेगी लेकिन लाखों आत्माओं तक चली जाएगी। क्या आप अपनी वंशावली को कमजोर देखना चाहते हैं, अशुद्ध देखना चाहते हैं, आलसी अलबेला देखना चाहते हैं, या फिर उन्हें बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र, बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहेंगे? सतो प्रधान देखना चाहेंगे ना? इसीलिए मुझे खुद को बदलना है। ये समय की पुकार है कि अब हम खुद को पूरी तरह परिवर्तित कर लें, बदल लें। अब तक जैसे भी थे, इस भट्टी में आने से पहले तक हम जैसे भी थे, फुल स्टॉप। अब यहां से एक नया जन्म लेकर के जाएं, अपने आप को एक परिवर्तित स्वरूप देकर के जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल बदलना तो होगा। यदि हम नहीं बदलेंगे
समय हमें बदलेगा। बाबा ने कहा कि या तो खुद बदल जाओ या समय तुम्हारा शिक्षक बन करके तुम्हें परिवर्तित करेगा। क्या परिवर्तन लाना है वो हम जानते हैं। रोज की मुरली हमारे सामने है। कौन से संस्कारों, कौन सी पुरानी आदतों को बदलना है ये हम सबको भली भांति ज्ञात है या नहीं है या नहीं है। बस एक चीज अब हमें ये करनी है, अपने आप को जगाना है। आत्म जागृति बहुत जरूरी है। झकझोरें अपने आप को, जगाएं अपने आप को। यह आत्मन तू क्या कर रही है। इतना सुंदर सुहावना संगम का समय चल रहा है। भगवान से सब कुछ प्राप्ति की वेला है। कहीं तू आलस्य और अलबेलेपन की चादर ओढ़कर सो तो नहीं रही है। कहीं अपने कीमती वक्त को जाया तो नहीं कर रही है। छोटी छोटी बातों में तो उलझी हुई नहीं है। संसार की ओर तो नहीं देख रही है। प्रश्न करें अपने आप से, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, या फिर वहां उलझे हुए हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए या नहीं उलझना चाहिए। सोच के देखें। सारे कल्प हमें सब कुछ प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा? क्या प्राप्त नहीं होगा? बाबा प्राप्त नहीं होंगे। सारे संसार की सुख सुविधा, धन दौलत सब कुछ हमारे चरणों में होगा, लेकिन बाबा नहीं होंगे हमारे साथ। जागृति अब ये कि जो सारे कल्प नहीं होगा, मुझे उनके साथ रहना है। यदि बाबा के हम अंग संग हैं, बाबा हमारे सम्मुख हैं, तो पुरानापन सिर नहीं उठाएगा, माया सिर नहीं उठाएगी, बल्कि हमारे संस्कार दिव्य और श्रेष्ठ होते चलेंगे। इसीलिए एक सुंदर सी बात ये कि सारे कल्प तो मैं मनुष्यों के साथ ही रहा हूं और सारे कल्प मनुष्यों के साथ ही रहूंगा। अब संगम पर मुझे भगवान के साथ रहना है। सारे कल्प मनुष्यों को ही देखा और मनुष्यों को ही देखूंगा, लेकिन अब मुझे भगवान को देखना है। सारे कल्प मनुष्यों से ही बात की और मनुष्यों से ही बात करूंगा, लेकिन अब मुझे भगवान से बातें करना है। यदि इस बात को हम अंडरलाइन कर लें, हमारा परिवर्तन तीव्रता से होता चलेगा। उसे देखूं, उससे सुनो, उससे बोलूं, क्या मैं ये कर रहा हूं, या मेरा समय अन्य बातों में, अन्य लोगों के बीच नष्ट हो रहा है। आत्म जागृति, जगाएं अपने आप को। ये जागृति केवल आप ही ला सकते हैं अपने अंदर, और जब ये जागृति आएगी, आत्मा तेजी से परिवर्तित होती चली जाएगी। एक स्मृति की ही तो बात होती है ना। स्मृति आ गई कौन है, स्मृति आ गई क्या करना है, स्मृति आ गई कि हमने क्या क्या किया था कल्प पहले। बस आत्मा तीव्रता से परिवर्तित होती जाती है। इसीलिए बाबा को देखना, बाबा से सुनना, बाबा से बोलना। वायदा क्या है हमारा? तुझ संग बैठो, तुझ संग खेलो, तुझ संग हर कर्म करो। और जब ये वायदा है, इस वायदे को हम कितना निभा रहे हैं, इसे हमें देखना है। इसलिए जागृति, हे आत्मन जागो। ये पढ़ाई करने का समय है। क्या मैं पूरी तरह पढ़ाई में लगी हुई हूं, आध्यात्मिक पढ़ाई? ये कमाई करने का समय है, क्या मैं कमाई करने में लगी हुई हूं? ये चढ़ाई चढ़ने का समय है, क्या आत्मा निरंतर ऊपर की ओर चढ़ रही है या रुक गई है, थक गई है? तो ये पढ़ाई का, लड़ाई का, चढ़ाई का, कमाई का समय है। मुझे अपने समय को इसमें लगाना है। और जब आत्मा इस सुंदर कार्य में लग जाती है, स्वतः ही छोटी छोटी बातें पीछे छूटती चली जाती हैं। तो पहली बात, अपने आप को जगाएंगे, आत्म जागृति। दूसरी बात, अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट कर लें। क्या मुझे अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, कहां पहुंचना चाहता हूं?
दादी जानकी जी हमेशा कहा करते थे, जिस दिन से मैं बाबा के पास आई, एक दिन के लिए भी नहीं भूली कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। पूछें हम अपने आप से, हम बाबा के पास जिस लिए आए थे, आए हैं, क्या वही कर रहे हैं या कहीं और उलझ गए हैं? लक्ष्य स्पष्ट, क्या करना है अपने इस जीवन में। जिसका जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता है, वो ना कहीं अटकता है, ना कहीं लटकता है, ना कहीं भटकता है, बल्कि तेजी से अपने ध्येय की ओर ही बढ़ता है। पुरानी आदतें, पुरानी बातें उन्हें परेशान कर रही हैं जिनके जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं है, जो कुछ बनना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं किया है। इसीलिए कहा, इस भट्ठी में अपने ध्येय को स्पष्ट कर लेना। यदि मुझे बाबा के समान बनना है, क्या क्या करना होगा। यदि मुझे विजय माला में आना है, क्या क्या करना होगा। सोचे, जिन्हें भगवान के समान बनना हो, बाप समान बनना हो, विजय माला जिनका ध्येय हो, क्या उनके अंदर आलस्य हो सकता है, अलबेलापन हो सकता है, व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए घृणा, छुई मुई के संस्कार, किसी ने कुछ कह दिया, रूठ करके बैठ गए, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, क्या ये उनके अंदर हो सकता है? नहीं। लक्ष्य चूंकि ऊंचा नहीं है, इसीलिए इन छोटी छोटी आदतों में उलझे हुए हैं। अपने लक्ष्य को बहुत महान बनाइए। देखें कितने बड़े कार्य करने हैं हमें, सारा संसार हमारी ओर देख रहा है। भक्त आत्माएं हम इष्ट देव देवियों का इंतजार कर रही हैं। हमारी पूर्वज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब ब्राह्मण आत्माएं संपूर्ण बन के आएं और हम वापस घर चलें। बाबा भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। भटकती हुई आत्माएं हमारी राह तक रही हैं कि कब हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता आएंगे। इतने बड़े बड़े कार्य हमें करने हैं। आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का, प्रकृति को संपूर्ण पावन करने का, मुक्ति धाम के गेट बाबा के साथ खोलने का, जो दुख दर्द में तरस रही है, तड़प रही है आत्माएं, उन सभी आत्माओं के दुख दर्द को दूर करने का, इतने बड़े कार्य करने वाली आत्माएं छोटी छोटी आदतों में उलझ सकते हैं? नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा, बहुत महान, आज जरूर एकांत में बैठकर विचार कीजिएगा, क्या है मेरे जीवन का ध्येय, क्या करना है मुझे, क्या बनना है मुझे और कब तक बन जाना है। कहते हैं लक्ष्य आपका हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो, और लास्ट वाला टी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड, कि मैं कब तक अपने ध्येय को प्राप्त कर लूंगा, कब तक बाबा के जैसा बन जाऊंगा, कब तक विजय माला में मैं आ जाऊंगा, कब तक। जिसको बाबा कहते थे, बच्चे डेट फिक्स करो। चलो सामूहिक रूप से सबकी डेट फिक्स नहीं हो सकती, अपनी डेट फिक्स करो। जब हम अपने लिए कोई निश्चित कर लेते हैं समय कि इस समय तक मुझे ये करना है, तो क्या होता है, हमारी गति बढ़ जाती है, हमारी उलझन खत्म हो जाती है। इसलिए कहा टाइम बाउंड। एक व्यक्ति एक संत के पास गए थे, कहा महाराज मेरी ये आदत नहीं छूट रही है, मेरा ये संस्कार परिवर्तित नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो संत ने कहा, इस आदत संस्कार को तो एक तरफ रख, मुझे तो तेरी मृत्यु दिखाई दे रही है, इस मास के अंत तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो व्यक्ति बेचारा पूछने कुछ और गया था और संत जी ने बोल कुछ और दिया। अब बेचारा अपने घर गया, अब एक मास में तो जाना है, अब भक्ति में, पूजा पाठ में, दान पुण्य में लग गया। अब संत मंथ के एंड में उसके घर पहुंचे, बोला क्या हाल है तुम्हारा। बोले क्या हाल महाराज, अब तो जाना है, आपने कहा था मंथ के एंड में मेरी मृत्यु हो जाएगी। संत ने कहा नहीं नहीं, जो संस्कार तुमसे छूट नहीं रहा था, उस संस्कार का क्या हाल है, उस आदत का क्या हाल है। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज पूरे मास में मैंने उस आदत को यूज ही नहीं किया, मैं तो भूल ही गया कि वो संस्कार कभी मेरे अंदर था, वो आदत कभी मेरे अंदर थी। तो संस्कार कैसे छूट गया। जाना है, हम सबको भी तो चलना है ना।
मम्मा का मास है और मम्मा का सुंदर स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। अभी इस कलयुग के अंत में कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, कभी भी हम जा सकते हैं। इसीलिए लक्ष्य, महान लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित करके अपनी पूरी ऊर्जा हम उसमें लगा दें। सारी छोटी बातें, सारी व्यर्थ बातें हमसे छूटती चली जाएंगी। उस पर मेहनत मत करें, परिश्रम करें अच्छाइयों को जीवन में लाने की। यदि श्रेष्ठता जीवन में आई, निकृष्टता स्वतः ही निकलती चली जाएगी। इसीलिए लक्ष्य पर आज जरूर विचार कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन की। जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके लिए स्वयं को झोंक दिया, उसके जीवन की सारी जो छोटी बातें हैं, पुराने संस्कार हैं, नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, हम अपने लिए कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई प्रतिज्ञा, कोई ना कोई व्रत जरूर लें। ये पुराने संस्कारों और आदतों के परिवर्तन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिज्ञा कर लें। बाबा ने कहा, जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। कायदे में फायदा है, नियमों में अपने आप को बांधें। बाबा ने बहुत सुंदर अमृत वेले से लेकर रात तक हमें इसीलिए नियम बना करके दिया है, ताकि इस नियम के माध्यम से जीवन उन्नति की ओर बढ़ती चले। हमारे अंदर भी यदि कोई संस्कार है, आदत है, नियम बना लें, प्रतिज्ञा कर लें कि इसे मुझे छोड़ना ही है, इससे मुझे मुक्त होना ही है, गहरी समझ के साथ कि ये आदत, ये संस्कार मुझे कहां लेके जाएगी। पुरानी दुनिया में, पुराने लोगों के बीच, रावण के बीच, और मुझे तो चलना है अब नई दुनिया में, पवित्र दुनिया में। इसीलिए मुझे अपने संस्कारों को दिव्य श्रेष्ठ बनाना है। तो अपने डूज और डोंट्स की लिस्ट बना लीजिएगा आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये संस्कार मेरे अंदर हों और ये संस्कार मेरे अंदर ना हों, और प्रतिज्ञा पूर्वक उसे अपने जीवन में हम लाते चलेंगे। किया जा सकता है। क्या क्या संस्कार लाएंगे जीवन में, क्या होना चाहिए, लिस्ट बना लें जरा। क्या क्या होना चाहिए, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लिस्ट तो बनाएंगे ना। हम रोज शक्तिशाली अमृत वेला करेंगे। मेरे डूज में एक डू ये, रोज अमृत वेले के बाद मुरली क्लास हम जरूर करेंगे। मेरे नेक्स्ट डू में ये हो। कोई कैसा भी हो, मुझे सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, ये मेरी प्रतिज्ञा हो। कहीं से भी कोई भी व्यवधान आ जाए, बातें आ जाए, लेकिन वो मेरे मन में व्यर्थ पैदा नहीं कर पाएंगे, ये मेरा एक सुंदर संकल्प और डू की लिस्ट में हो। क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आलस्य अलबेलेपन में नहीं आएंगे, और अवगुणी दृष्टि नहीं रखेंगे। लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे डूज हैं, ये मेरे डोंट्स हैं, और प्रतिज्ञा पूर्वक मुझे ये करना ही है। कम से कम 7 दिन से शुरू करें। 7 दिन 7 दिन 7 दिन करके यदि आप 21 दिन तक कोई कार्य कर लेते हैं, वो आपकी सुंदर आदत बन जाती है। और 21 दिन तक आप किसी कार्य को नहीं करते हैं, वो आपकी आदत हल्की हो जाती है। लेकिन इसमें आपको दृढ़ता की आवश्यकता है, प्रतिज्ञा की आवश्यकता। प्रतिज्ञा के लिए क्या कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ? और बाबा ने भी ये कहा, प्रतिज्ञा अर्थात ही प्राण चले जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे ना, करेंगे, कर सकते हैं, या प्रतिज्ञा करने से डर लगता है कि जैसे ही प्रतिज्ञा करते हैं माया और भी विकराल रूप में हमारे सामने आ जाती है। होता है ऐसा अनुभव, तो ऐसा ही कहता है कि जब भी कुछ प्रतिज्ञा करते हैं और भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आने लगती हैं, लेकिन वो परीक्षा हमें पावरफुल बनाने के लिए आती है, पास विद ऑनर बनाने के लिए आती है। बस हम अपनी दृढ़ता को कायम रखें। और चौथी बात,
जो आपके संस्कारों को पूरी तरह परिवर्तित कर देगी, वो है मरजीवा जन्म की स्मृति। मरजीवा, मर गए हम। कौन कौन यहां जिंदा बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठाएं। जो जिंदा बैठे हुए हैं, अच्छा बैठे हैं, 8-10 जिंदा बैठे हुए हैं। बहन जी अभी मरे नहीं। और जो मरजीवा बैठे हैं वो जरा हाथ उठाएं, जो मर के बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर। चले तो 5 मिनट बहुत सुंदर योग की अनुभूति के साथ हम मरजीवा जन्म का अनुभव करेंगे। मरेंगे या नहीं मरेंगे, या जिंदा ही जाना है यहां से? यदि जिंदा जाएंगे तो पुराने संस्कार नहीं बदलेंगे और ना ही संसार बदलेगा। मर जाएंगे तो पुरानापन यहीं तक तो हो जाएगा। ठीक है, चले रेड लाइन, चले सुंदर मरजीवा जन्म की ओर। देखें भट्ठी पूरी हुई और यहां से हम अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ट्रेन में बैठे पहुंच गए शहर में अपने, बस कार टैक्सी पकड़ी, अपने मोहल्ले की ओर जा रहे हैं। भट्ठी की सुंदर स्मृतियों को याद करते हुए। कि भट्ठी कितनी अच्छी थी, कितना आनंद आया। इन बातों को याद करते पहुंच गए अपने मोहल्ले में, अपने घर के नजदीक। देखें गाड़ी से जैसे ही मैं उतरा, घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं पूछ रहा हूं कि मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन कोई मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। मैं अपने घर के अंदर जाता हूं, देखता हूं घर के अंदर भी बहुत लोग बैठे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। वहां भी मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहा कि आखिर हुआ क्या है। मैं तेजी से अंदर जाता हूं, देखता हूं सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोई लेटा हुआ है, शायद किसी की मृत्यु हो गई है। चारों तरफ लोग मेरे अपने बैठे। मैं जिज्ञासावश वो सफेद कपड़ा हटाता हूं कि आखिर मृत्यु किसकी हुई है। और मैं चौंक जाता हूं ये देखकर कि ये तो मैं ही। मैंने देह का त्याग कर दिया है। जीवन का अंतिम सत्य देखें अपनी आंखों के सामने, जो आज नहीं तो कल होना ही है। अपने पार्थिव देह को अपने सामने देख रहा। देखें कैसी मनोस्थिति है मेरी। क्या मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, या मन में इस बात का मलाल है कि अभी तो बहुत कुछ करना था, मैंने किया नहीं। काश कुछ वक्त और मिल जाता। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। देखें अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। मेरे पार्थिव देह को शमशान की ओर ले जाया जा रहा है। और इस पंच तत्वों के देह को
अग्नि दे दी गई, पंच तत्वों में विलीन होने लगा। सारे मेरे अपने घर की ओर जाने लगे। जिन्हें मैं अपना समझता था, कोई मेरे साथ नहीं, सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं नितांत अकेला। अब इस सृष्टि के नियम अनुसार जो देह छोड़ता है वो दूसरा जन्म भी लेता है। मैंने पुराने देह का त्याग किया और अब देखे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, सूक्ष्म वतन में। और अब मेरा जन्म हुआ है ब्रह्मा माँ की गोद में, एक नन्हे फरिश्ते के रूप में। ब्रह्मा मेरी माँ है और शिव मेरे पिता है। अब नई स्मृति, नया जीवन है। मैं ईश्वरीय संतान, भगवान का बच्चा, फरिश्ता। अब मेरे भी वही संस्कार हैं जो मेरे माता पिता के हैं। जैसे वो दिव्य और श्रेष्ठ संस्कारधारी, वैसे मैं भी दिव्य और श्रेष्ठ संस्कारों से सजा हुआ। वहीं फरिश्ते के रूप में मैं बड़ा होता हुआ पुराना जीवन, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृति बिल्कुल भूल गए, विस्मृत। अब ये मेरा नया जन्म, नए संस्कार, नई स्मृतियां। बाबा मुझे कहते, बच्चे अब तुम विश्व कल्याणार्थ, धर्म स्थापनार्थ नीचे जाओ। सबकी सेवा करके पुनः वापस आ जाओ। तो अपने माता पिता की सुंदर आज्ञा अनुसार मैं फरिश्ता नीचे आ रहा हूं इस धरा पर, इस स्मृति के साथ कि मैं विश्व कल्याण के लिए अवतरित हो रहा हूं। संसार की बुराइयां मुझे नहीं छुएंगी, लेकिन मैं संसार के कल्याण अर्थ, संसार में अच्छाई की स्थापना अर्थ आ रहा। आ जाएं इस हॉल में और देखें कि ये देह अब हड्डी मांस का नहीं है, लेकिन अब मैं फरिश्ता, लाइट का फरिश्ता। खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर अपने स्थान पर। वाइट लाइट कर दें। ये आपका नया जन्म, दिव्य मर्जीवा जन्म, फरिश्ते का जन्म। तो आज आप सबका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लें।
और एक दूसरे को भी बर्थडे की शुभकामनाएं दें अपने अगल बगल वालों को कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपका ये नया जन्म सारे संसार के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हो और आप पुरानेपन से पूरी तरह मुक्त होकर फरिश्ते बनकर यहाँ से जाएं, विश्व का उद्धार और कल्याण करें। ऐसी आप सबके लिए दिल से शुभ भावना और शुभकामनाएं। एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी। ओम शांति।